हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे अपने सीएसआर के इंटरव्यू शेयर करने आया हूँ कि कैसे मेरे सीएसआर के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए, और अगर आप सीएसआर का इंटरव्यू देंगे तो आपको क्या बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सीएसआर से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्म भरना है वो ACSR करके एक फॉर्म आता है, वो भरना है। और ये फॉर्म एब्सोल्युटली फ्री होता है और इसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं, जिसमें आपको 3 CSR की प्रेफरेंस देनी होती है कि कौन से 3 CSR है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। और ये ऑल इंडिया से होते हैं, तो आप चुन सकते हैं कि कौन सा आपके घर के पास है या किस में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने में। तो अगर मैं अपने 3 CSR अगर आपको बताऊं तो मैंने CSR NPL जो न्यू दिल्ली में वो भरा था, एंड CSR NCL जो पुणे में वो भरा था, एंड थर्ड CSR IIP देहरादून। ये 3 CSR है जो मैंने चुने थे और इन तीनों का ही इंटरव्यू मैंने दिया था। और मैं अगर आपको बताऊं तो तीनों में ही मैं सिलेक्टेड था। तो कैसा मेरा इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या चीज़ें जो मुझे CSR इंटरव्यू से सीखने को मिली, तो अब वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको जो बताऊं, CSR के इंटरव्यू में एक कॉमन चीज़ जो मुझे मिली तीनों इंटरव्यू में, कि जो इसका इंटरव्यू बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और मतलब आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इसी में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तीनों CSR में यही चीज़ मेरे को कॉमन मिली कि 5 to 10 मिनट्स में मेरा इंटरव्यू हो गया। मतलब आपसे जल्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जल्दी उनके आंसर एक्सपेक्ट भी किए जाते हैं। सेकेंड, आपसे स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा, पर इंट्रोडक्शन में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या नहीं, और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपसे स्टार्टिंग में ही पूछ लिए जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट ड्यूरिंग MSc किया है या आपने कोई भी इंटर्नशिप या बीच में रिसर्च कर रखी है, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए और आप चाहें तो उस चीज़ को स्टार्टिंग में बता भी दें, ताकि जो आपका इम्पैक्ट है वो भी अच्छा जाए। और जो एक कॉमन चीज़ मुझे देखने को मिली तीनों CSR में, वो यही कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अब बेसिक इन द सेंस वो आपके क्लास 11-12 से स्टार्ट होके BSc तक भी हो सकते हैं और जाने को MSc तक भी जाएंगे, पर ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग से ही पूछ लिए जाते हैं, यानी 11th-12th या ग्रेजुएशन से। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो फिजिकल केमिस्ट्री से थे और उसमें आपका सॉल्यूशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। रॉल्ड्स लॉ क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या होती है, और थोड़े मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे मैंने आयनिक लिक्विड में काम किया था तो आयनिक लिक्विड क्या होता है, क्या डिफरेंस है आयनिक लिक्विड और नॉर्मल सॉल्ट में, ये पूछा। और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो D2O और H2O में क्या डिफरेंस होता है, CHCl3 एंड एसीटोन में क्या डिफरेंस होता है। तो थोड़े जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड भी हैं और काफ़ी बेसिक्स भी हैं, बेसिक भी है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आपका CSR का इंटरव्यू अच्छा जा सकता है। और कोशिश करें कि आप जो आंसर है वो बहुत जल्दी देने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम दिया जाता है। अब जल्दी से देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको गलत देना है, जल्दी से ये भी है कि आप सॉरी भी बोल सकते हैं अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो, क्योंकि मैंने भी सॉरी बोला है अगर मुझे कोई आंसर नहीं आया है तो, और मैंने कोशिश करी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचा जाए जिससे मैं आसानी से बता सकूं अगर मुझे आता है। और बाकी सारे क्या क्वेश्चन थे और तीनों CSR में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक लिंक होगा जिसमें आपको तीनों ही CSR के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बाकी मेरा क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा उसे मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो देखिए, पहला मुझे जो लगता है CSR में अगर आपका GRF है, चाहे वो UGC हो CSR हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिलती है। सेकेंड, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है या कोई भी ऐसा रिसर्च ओरिएंटेड काम आपने किया हुआ है, या अगर आपने कोई मतलब वर्कशॉप भी अटेंड की हुई है और उसे भी अगर आप बताते हैं और क्या आपने सीखा, तो उसकी भी एडवांटेज आपको कहीं ना कहीं मिलती है। थर्ड, अगर आप CSR का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो देखिए, कोशिश करें कि आप पूरे बेसिक्स को अच्छे से तैयार करें। और बेसिक्स से मेरा मतलब है आप कोई भी अगर 2-3 टॉपिक तैयार करते हैं तो आप उन्हें स्टार्टिंग से पढ़ें, क्लास 11-12 से, और या उनकी बुक से भी आप देख के चले जाएं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी बेसिक से पूछे जाते हैं CSR में। और देखिए, इनका आंसर मैंने तो दे दिया था क्योंकि पिछले 3-4 साल से टीचिंग कर रहा था। अगर आपने टीचिंग नहीं करी है और आपको आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा 11th-12th की किताबों को भी देख सकते हैं। फोर्थ, जो CSR के इंटरव्यू मुझे देखने को मिली कि वहाँ पे टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ अप्लाई करते हैं,
तो इसीलिए वो इंटरव्यू जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं और या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें आप एक स्ट्रेटजी ये अपना सकते हैं कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आए तो आप दे दीजिए, और नहीं आए तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे देखा, अगर आप सच बोलेंगे और चीज़ों को ज़्यादा घुमाएंगे नहीं तो काफ़ी चीज़ें इजी पड़ जाती हैं और आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, रेदर देन आप कॉम्प्लेक्सिटी में फंसते रहें और या एक ही क्वेश्चन में उलझे रहें। नेक्स्ट एंड लास्ट मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मेरे इंटरव्यू में जो एक और बात थी वो यही कॉमन थी लास्ट इंटरव्यू की तरह, कि जो यहाँ पे मैंने टॉपिक चुना वो भी फिजिकल केमिस्ट्री चुना, और जो टॉपिक है वो पूरा ओवरऑल चुना। मतलब मैंने किसी भी एक या दो टॉपिक को बिल्कुल भी प्रेफरेंस में नहीं लिया, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को मैंने प्रेफरेंस में लिया, और जिससे मेरे से क्वेश्चन पूछे भी गए ज़्यादातर सारे डिपार्टमेंट से। तो अगर आपको भी कोई आइडिया नहीं है कि आपको किस में रिसर्च करनी है या कौन सा टॉपिक आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप पूरे टॉपिक को या पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, या पूरे सब्जेक्ट का ऑप्शन आप इंटरव्यूअर को दे सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपसे क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से पूछ लिए जाते हैं और आपको इजीली इंटरव्यू में फ़ायदा हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी मेरा इस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो भी आपके काम आएगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आगे भी ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए, इसलिए और मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।